अंजलि अवस्थी के जीवन का यह सबसे कठिन दौर है। एक माँ होने के नाते उसने अपनी ही बेटी को कानून के हवाले किया, लेकिन एक औरत और एक इंसान होने के नाते वह जानती है कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। अदालत में जब आरती के खिलाफ सारे सबूत पेश किए गए और एक एक कर गवाहों ने उसके खिलाफ बयान दिए, तब पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज ने जब फैसला सुनाया तो हर किसी की निगाह अंजलि पर टिक गई। लोगों को लगा कि वह राहत की सांस लेगी, क्योंकि उसने खुद को बेगुनाह साबित कर दिया था। लेकिन उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं, बल्कि एक माँ का टूटा हुआ दिल साफ दिखाई दे रहा था। आरती को जब पुलिस हथकड़ी लगाकर ले जा रही थी, तब भी उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा था, जिद थी और एक अजीब सा विश्वास था कि उसने कुछ गलत नहीं किया। यही बात अंजलि को भीतर से तोड़ रही थी। उसे यकीन था कि उसकी बेटी बुरी नहीं है, बल्कि उसे गलत रास्ते पर धकेला गया है। किसी ने उसके मासूम दिमाग में जहर भरा है, किसी ने उसके विश्वास को तोड़ा है और उसे उसके ही परिवार के खिलाफ खड़ा कर दिया है। जेल में पहली मुलाकात का दृश्य बेहद भावुक था। लोहे की सलाखों के बीच खड़ी आरती ने अपनी माँ की ओर देखा भी नहीं। अंजलि ने कांपती आवाज में उसे पुकारा, लेकिन आरती ने ताना मारते हुए कहा कि अब क्यों आई हो? जब सबके सामने मुझे गुनहगार साबित कर दिया, तब माँ होने का ख्याल नहीं आया? अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कहा कि अगर वह सच में गुनहगार होती तो वह कभी उसका साथ नहीं छोड़ती, लेकिन जो साजिश रची गई है उसे समझना जरूरी है। अंजलि ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसने कभी भी उसके पिता को धोखा नहीं दिया। अभय सिंह राजपूत के साथ उसका रिश्ता वैसा नहीं था जैसा आरती को बताया गया। उसने साफ शब्दों में कहा कि उसने अभय से प्यार नहीं किया था। उसने शादी के लिए हाँ इसलिए की थी क्योंकि अभय ने वादा किया था कि वह पूरे मोहल्ले के लिए घर बनवाएगा। उस समय अंजलि के सामने अपने परिवार की सुरक्षा और मोहल्ले के लोगों का भविष्य था। उसने एक समझौता किया था, कोई गुनाह नहीं। लेकिन आरती के मन में पहले से बोए गए शक के बीज इतने गहरे थे कि वह अपनी माँ की बात मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि अगर सब कुछ इतना ही साफ था तो उसे पहले क्यों नहीं बताया गया। अंजलि समझ गई कि गिन्नी ने उसके खिलाफ जहर घोला है। गिन्नी ने बार बार आरती को यही यकीन दिलाया कि उसकी माँ ने उसके पिता के साथ विश्वासघात किया था और अभय के साथ उसका नाजायज रिश्ता था। इन झूठी कहानियों ने आरती के मन में नफरत भर दी। इतना ही नहीं, राजपूत परिवार को बर्बाद करने के लिए ठाकुर परिवार के कुछ लोगों ने भी चालें चलीं। उन्होंने आरती को मोहरा बनाया। उसे ऐसे हालात में धकेला गया जहां वह खुद को सही समझती रही, लेकिन असल में वह दूसरों की साजिश का हिस्सा बनती चली गई। हर कदम पर उसे उकसाया गया, उसके गुस्से को हवा दी गई और उसके सामने झूठे सबूत पेश किए गए। धीरे धीरे वह सच और झूठ के बीच फर्क करना भूल गई। अंजलि को अब एहसास हो रहा है कि असली लड़ाई अदालत में नहीं, बल्कि अपनी बेटी के दिल में है। उसे कानून से ज्यादा अपनी बेटी का विश्वास जीतना है। वह जानती है कि अगर आरती का भरोसा वापस आ गया तो वह खुद सच्चाई का साथ देगी, लेकिन इसके लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए और बहुत हिम्मत चाहिए। दूसरी ओर असली गुनहगार अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत चालाकी से खेल खेला है। उन्होंने मान बेटी के रिश्ते में दरार डाल दी, परिवार को तोड़ दिया और खुद को बचा लिया। लेकिन अंजलि अब चुप बैठने वाली नहीं है। उसने ठान लिया है कि वह हर साजिश का पर्दाफाश करेगी। वह उन लोगों को बेनकाब करेगी जिन्होंने उसकी बेटी को इस्तेमाल किया। आरती का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगता है। जेल की चारदीवारी में जब वह अकेली होती है, तब उसे अपनी माँ की बातें याद आती हैं। उसे याद आता है कि बचपन में अंजलि ने कैसे हर मुश्किल में उसका साथ दिया। उसे यह भी महसूस होने लगता है कि अगर उसकी माँ सच में गुनहगार होती तो वह उसे बचाने की कोशिश करती, न कि खुद उसके खिलाफ गवाही देती। उसके मन में पहली बार शक पैदा होता है कि कहीं वह खुद ही तो किसी के हाथों खेल नहीं गई। इसी बीच अंजलि को कुछ नए सबूत मिलते हैं। उसे पता चलता है कि गिन्नी और ठाकुर परिवार के कुछ सदस्य गुपचुप मुलाकातें कर रहे थे। कुछ पुराने फोन रिकॉर्ड, कुछ लेन देन के कागजात और कुछ गवाह ऐसे सामने आते हैं जो पूरी कहानी को बदल सकते हैं। अब मामला और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। अगर ये सबूत कोर्ट में पेश हो गए तो न केवल आरती की सजा कम हो सकती है, बल्कि असली गुनहगार सलाखों के पीछे जा सकते हैं। अंजलि का संघर्ष अब दो मोर्चों पर है। एक तरफ उसे समाज की ताने सुनने पड़ रहे हैं कि उसने अपनी ही बेटी को जेल भिजवा दिया।
दूसरी तरफ उसे अपनी बेटी का टूटा हुआ विश्वास जोड़ना है। वह हर दिन जेल जाती है, हर दिन उसे समझाने की कोशिश करती है। वह हार नहीं मानती क्योंकि उसे यकीन है कि सच की जीत होगी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली पहचान सामने आने वाली है। कौन सच्चा है, कौन झूठा, किसने किसे इस्तेमाल किया और किसने किसे धोखा दिया। इन सभी सवालों के जवाब धीरे धीरे खुलने वाले हैं। माँ बेटी का रिश्ता क्या फिर से मजबूत होगा? क्या आरती अपनी गलती समझ पाएगी? क्या असली साजिशकर्ता बेनकाब होंगे? आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का तूफान, रिश्तों की परीक्षा और सच की जंग देखने को मिलेगी। अंजलि का धैर्य, उसका साहस और उसका मातृत्व इस कहानी की असली ताकत बनकर उभरेगा। वहीं आरती के अंदर चल रहा द्वंद्व यह तय करेगा कि वह नफरत के रास्ते पर आगे बढ़ेगी या सच्चाई का साथ देगी। यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और त्याग की परीक्षा है